पीछे एक सिंधी लीडर, इतना स्ट्रांग लीडर खड़ा है, जिसके घर के बाहर परिंदा भी पर ना मारे, उसके बंगले के अंदर इस तरह की वारदात हो, क्या लगता है कालानी की दहशत खत्म हो गई? कौन घुसा अंदर? कोई जाना पहचाना बड़ा कोई हमारा विरोधी था जिसको पूरा शहर जानता था। आम दो कार्यकर्ता, आम इंसान, आम लोग। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आइए लेते एक मुलाकात मनोज लासी जी के साथ में और जानते हैं कि ये 9 दिनों में 2 बार मनोज जी आप लोगों के ऊपर केस दाखिल किया गया। प्रवक्ता के ऊपर 326 और मांग रखी है 307 की, और आपके मुखिया ओमी कालानी जी यूथ आइकॉन पे खंडनी का केस, अपने लोगों से ही पैसे लेंगे क्या? क्यों मोड़ अपने लोग? क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक रह चुके हैं राजवतिरा जी। देखिए, पूरे शहर की आज जो भी राजनीति में सक्रिय हैं या नहीं है, वो सब एक ही फैक्ट्री से निकले हुए हैं, वो कालानी फैक्ट्री, कालानी महल। तो आप जिधर भी देखोगे, जो भी पक्ष में देखोगे, सबको आपको वो कालानी महल से ही निकले हुए मिलेंगे। बिल्कुल आपने जो कहा 9 दिन में 2 केस, ये हमारे लिए नई बात नहीं है। हमारे लिए नहीं था, कालानी कंपनी के लिए, कालानी एम्पायर के लिए नई बात नहीं है। 36 साल की सक्रिय राजनीति में इस तरह के आरोप, इस तरह के झूठे केस, इस तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ, कितने लोगों के नाम लूँ? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे, आज इस ज़मीन पर भी नहीं है। आप पे क्यों? हाँ, तो उसका एक ही कारण है। आप नोट कीजिए, चाहे वो 2009 का विधानसभा चुनाव हो, इसी तरह के झूठे आरोप पप्पू कालानी के ऊपर लगे थे। चाहे वो 2012 का महानगर पालिका को चुनाव हो, ओमी कालानी हम पर इसी तरह के झूठे आरोप लगे थे। चाहे वो 2014 का हो या 19 का हो, जब जब चुनाव आता है, या 17 का हो, जब जब का चुनाव आता है, हमारे विरोधियों को एक इसमें कहूँ रामबाण है या एक ब्रह्मास्त्र है कि झूठे आरोप लगाना, केसेस करना, क्योंकि वो जानते हैं कि काम करने में वो कालानी एम्पायर से नहीं जीत सकते। लोगों के मन में प्यार कालानी एम्पायर जैसा, कालानी जैसा वो लोग ने पैदा नहीं कर सकते। किस प्रकार के काम किए आप लोगों ने भाई? देखिए, उस पर तो हम बहुत बार इंटरव्यू में बोल चुके हैं। आज इंटरव्यू है ये कि हमारे जो इल्ज़ाम लगे हैं, हाँ, वो किसके वजह कारण क्या है। तो बहुत सारे ऐसे कारण है राजनीति में, वो हमसे निपट नहीं पाते। एक ही कारण है, क्योंकि उनको मालूम है पुलिस हैंडल करके, सत्ता का दबाव डाल के, राज्य सरकार का दबाव डाल के इनके ऊपर केसेस डालने हैं, इनको डिस्टर्ब करना है। या तो शहर में रहेंगे डिस्टर्ब रहेंगे, या अंदर रहेंगे, या फरार रहेंगे डिस्टर्ब, मतलब पूरे कुनबे को डिस्टर्ब करना है। ये वही 2009, 12, 14, 17 ये वही राजनीति चल रही है। अब फिर से, अब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, इस तरह के इस झूठे आरोप, इस तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ, इस तरह के खोटे केसेस, उनके आप देखो केसेस, मैं कल 36 साल की राजनीति, आज इतने केसेस लगे, मर्डर की चार्जेस लगे, टाड़ा लगे, 307 लगे, ये 326 दुनिया भर के लगे, खंडनी के लगे, ये कोई भी एक भी सिद्ध हुआ है क्या? एक केस को छोड़कर जिसमें पप्पू कालानी जी को जन्म की सजा लगी थी, उसको भी वो पूरी तरह से ख़त्म करके अब पूरा वाइट कॉलर होके शहर में लोगों की सेवा के लिए है। बाकी ओमी कालानी के ऊपर, मेरे ऊपर, या जो स्वर्गीय ज्योति कालानी के ऊपर, यहाँ तक कि हमारी बहनें सीमा, पिंकी कालानी, इनके ऊपर भी केसेस उस वक्त में हुए थे। तो हमारे नगर सेवक, हमारे जो साथ काम करते हैं, जो सक्रिय रहते हैं, उनके ऊपर इस तरह का दबाव, इस तरह का षड्यंत्र, इस तरह को चुप कराने की राजनीति चुनाव के वक्त हमेशा इस शहर ने देखी है। चलो, क्या आन पड़ी आप लोगों को, आपके मुखिया को, ओमी कालानी को, कि लेटर भेज के आप उनको आह्वान करो कि आपकी बिल्डिंग इलीगल है? ये क्या, ये तो पहली बार इतिहास में उल्लासनगर हुआ कि आपने किसी ने लेटर भेजा हो
कि हम आपके संरक्षण के लिए बोल रहे हैं कि आप ये जो बिल्डिंग है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ये तो कहीं ना कहीं डरा के धमका के इस लेटर के द्वारा आप उन पर दबाव डालने की राजनीति कर रहे हो। और जब आप पोर्टफोलियो में ही नहीं हो तो आपको किसने अधिकार दिया इस तरह का पत्र व्यवहार करने का? आपकी बिल्कुल सही बात की, दबाव डाल रहे हैं हम लोग, बिल्कुल डाल रहे हैं दबाव। देखिए, राजनीति में काम करने से जो हमारा विरोधी होता है, विरोधी पक्ष का होता है, विरोधी पार्टी का होता है, अगर वो कुछ गलत काम करता है, वो हमारे जहन में आते हैं, चाहे डिपार्टमेंट से या कहीं से, तो उस चीज़ को दबाया जाता है, उस चीज़ को उसको टारगेट किया जाता है, उस चीज़ के लिए बताया जाता है, जताया जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है। बिल्कुल आपकी राजेश वद्रिया आज पिछले 2017 के चुनाव के बाद जब से वो चुन के आए कालानी, आज तक वो एक भी बार बगैर कालानी के आशीर्वाद से, बगैर कालानी की फ़ोटो से, बगैर कालानी का बैनर में फ़ोटो जीते नहीं हैं। जब चाहे वो कॉप्ट बने 2 बार, चाहे वो मोहन गारो के सामने चुन के आए, चाहे वो फिर वापस पैनल में चुन के आए, 2 के पैनल में, फिर 4 के पैनल में, फिर या स्थायी समिति के अध्यक्ष बने, तो कालानी की आशीर्वाद से, पप्पू कालानी, ज्योति कालानी और ओमी कालानी के आशीर्वाद से वो महानगर पालिका के गलियारों तक पहुँचे। आज वो किसी कारण दूसरे पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी में वो कार्य कर रहे हैं, वो पदाधिकारी। आप नहीं भेजा उनको भारतीय जनता पार्टी में टीओके के कोटा से? ठीक है ना। वो सबको एक ऐसा था कि हम सबको बीजेपी के कमल के फूल पे चुनाव लड़े थे, टेक्निकली उनके थे। वो 17 में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, हमने क्यों जहर का गुट पिया था, वो पूरे शहर को मालूम है, और शहर ने उसका हमको उस चीज़ का सिला भी दिया है। तो राजेश वद्रिया को आज राजेश वद्रिया आज शुरुआत कहाँ से हुई, ये कमलेश निकम के ऊपर जो भगवान भालेड़ा और कमलेश निकम का मैटर हुआ, उसमें राजेश वद्रिया ने सक्रिय भूमिका निभाई। राजेश वद्रिया कमलेश निकम के मैटर में पुलिस चौकियों में देखे गए, और भी नेता लोग थे वहाँ पर। ठीक है ना। राजेश वद्रिया सक्रिय, तो ऐसा होता है, अगर तुम राजनीति में विपक्ष में हो, विरोध में काम कर रहे हो और तुमने कुछ गलत भी कर रखा है, तो एक पार्टी का नेता होने के नाते अपने कार्यकर्ता के संरक्षण के लिए आपने कमलेश निकम का रिएक्शन आपने दिया। एक्शन का रिएक्शन होता ही है, पूरे विश्व में होता है। तो आप लेटरबाजी क्यों कर रहे हो? डायरेक्ट उन पे केस भरा हो। वही तो बात है ना। आज लेटरबाजी पहली बार नहीं हुआ है ये। जब ज्योति कालानी आमदार थी उस वक्त भी इस चीज की शिकायत की गई थी, जब पंचम कालानी महापौर थी तब भी शिकायत की गई थी, अब भी जब कोई पद पे नहीं थे शिकायत की गई, तभी जाके रिवाइज प्लान में उसका प्लान रुका है, अभी तक हुआ नहीं है क्योंकि उसमें खामियां हैं। तो एक्शन का रिएक्शन देने के लिए ओमी कालानी, आपने इतिहास में पहली बार सुना होगा कि कोई डायरेक्ट जो भुक्तभोगी है, जो दुकानदार है, जहाँ जो भाड़े पर रहते हैं, उनमें जागृति लाने के लिए कि आपकी इमारत ये इलीगल है, इसमें इलीगल तरीके जो आपको दिखाया गया वो है नहीं, इस तरह के उसमें जो भी खामियां थी उस लेटर में डाल के टू अवेयर यू, आप इन्फॉर्म यू करके ऐसा लेटर। और शहर के लीडर का काम होता है कि अपनी जनता, अपने शहरवासियों को अवेयर कराना कि जैसे वो झांसे में ना आए, जैसे वो शिकार ना हो, अपनी भारी कमाई किसी गलत चीज में डाले। और एक दबाव तंत्र होता है, खाली एक ही बिल्डिंग क्यों, शहर में काफी बिल्डिंगें हैं जो इलीगल तरीके से बनी हुई है। राजेश वद्रिया की तो एक ही है बिल्डिंग ना, आपने राजेश वद्रिया को ऊपर में टारगेट किया। आपको बोला एक्शन का रिएक्शन के कमलेश निकम के मैटर में वो उसने अपनी भूमिका दिखाई, एकदम फ्रंट फुट पे रहा, व्हाटएवर। पर एक नेता को लगा कि मेरे कार्यकर्ता, मेरे पदाधिकारी के ऊपर कोई दबाव डाल रहा है तो उसकी भी खामियां है, तो मैं दबाव डालूं, ऐसा ओपन लेटर। और भैया कौन लेटर दे के पैसा मांगता है? दूसरा टारगेट कौन? और भी नेता थे वहां पे भारतीय जनता पार्टी के। ऐसा कौन सा वो कोई खंडरी मांगने वाला है जो पत्र देकर, लेटर देकर, ऑफिशियल अपनी सिग्नेचर के साथ, अपने नाम के साथ, अपने लेटर भेज के पैसा मांगता है? 50 लाख रुपए का ये विषय कहाँ से पैदा हुआ? मैं वही बोल रहा हूँ ना, कहाँ से आया? जो व्यक्ति ओमी कालानी आज, नहीं आपने मांगी है, जो व्यक्ति ओमी कालानी आज 2.25 एकड़ का मालिक है, जिसकी कीमत आज के बाजार भाव से 800 करोड़ रुपया है, जो ओमी कालानी आज 12 फार्म हाउसेस का मालिक है, लोनावाला, पवना, वरब, वाउली, नासिक, पूना, 12 फार्म हाउसेस का मालिक है, जो ओमी कालानी आज 100 करोड़ की फैक्ट्री नेविटार्ड का मालिक है, जिसके पास कालानी मिल जैसा एक घर है जिसकी आज बाजार भाव की कीमत 50 करोड़ रुपया है, बाकी दुनिया भर की प्रॉपर्टी है, आज वो 1200 करोड़ का मालिक, जो 40 करोड़ की हर वर्ष टर्नओवर दिखाता है, जो 20 करोड़ का हर वर्ष एक्साइज ड्यूटी भरता है दारू की फैक्ट्री में, और जो 25 से 40 लाख रुपया इनकम टैक्स भरता है, वो 50 लाख रुपया मांगेगा, वो भी अपना लेटर देकर, वो भी अपना पत्र देकर, अपना आदमी बेचकर, बोल के हाँ मैं ओमी कालानी के यहाँ से।
ये भैया, ये शहरवासी या पुलिस विभाग या न्यायपालिका उल्लू नहीं है। उल्लू बनाने के दिन गए, ठीक है, मीडिया में आप आगे आपका कहना है ओमी कालानी को यानी आपको ओमी कालानी ने मेरे से खंडनी मांगी, ओमी कालानी ने मेरे से पैसे मांगे, ये 2 दिन की चांदनी है। देखिए, यानी आपका कहना मतलब है कि पुलिस भी ऐसे ही केस भर देगी किसी के ऊपर भी, ऐसे ही दबाव, ऐसे किसी के बोलने में केस भर देगी। प्रश्न का पहला मेरा जवाब क्या, दबाव। चुनाव नजदीक आया है, दबाव। यहाँ तक कि हमको लोग बोलते हैं, हमने तो नहीं बोला, हम तो लोग बोलते हैं भाजपा के वरिष्ठ लोगों के फोन आना चालू हो गए हैं, आरपीआई के वरिष्ठ लोगों के फोन आना चालू हो जाए पूरा था। यहाँ तक कि कमलेश के मीटर में भी, कमलेश के मीटर में आपने पहले देखा होगा, पप्पू कालानी ने, ओमी कालानी ने मेरे ऊपर बंदूक रखा, हाँ। मेरे को डराया, मेरे को धमकाया। सुनने में आया, नहीं, इंटरव्यू पे बोला गया, सुना मैंने। हाँ, पप्पू कालानी ओमी कालानी ने बंदूक रखा, पप्पू कालानी ओमी कालानी ने बंदूक रखा। तो इस तरह की झूठी चीजें, बेबुनियाद चीजें और पुलिस को गुमराह करने वाली है। ठीक है, दबाव आप ला सकते हो एक समय सीमा तक, ठीक है, आपने दबाव लाया, आप सरकार में हो, अब गृह मंत्री में बैठे हो, आप फोन करोगे तो बेचारी काम करेगी, अपना दबाव में करेगी इन्वेस्टिगेशन। मैं माना कि आप सत्ता में नहीं हो, आपके ऊपर उन सामने वालों ने, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने मिलकर आपके ऊपर सत्ता का उपयोग करके और आपके ऊपर केस भरा, चलो ठीक है, ये आपका स्पष्टीकरण है, वो पब्लिक तय करेगी क्या सही क्या गलत। कमलेश निकम, क्या कमलेश निकम आपके प्रवक्ता पार्टी के, क्या ऐसे उन्होंने जो हरकत की, किसी महिला, हम एक महिला को एक माँ का दर्जा, एक बहन का दर्जा, एक देवी का दर्जा देते हैं, उस पर टीका टिप्पणी, पर्सनल अटैक। आपके ओमी कालानी ने भी अभी कल ही एक निजी चैनल में देखा, आपने कहा, सुनिए, आपने कहा कि ये गलत है, तो क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कमलेश निकम को भारतीय 6 साल की निष्कासित करेगी? देखिए, हमने पहले ही दिन, ये तो ओमी कालानी ने साक्षात्कार अभी 3 दिन पहले दिया है, हमने पहले दिन जिस दिन ये केस हुआ व्हाट्सएप के ऊपर हमने देखा, ओमी कालानी ने, पंचम कालानी ने, पप्पू कालानी, हम सब ने, कि कमलेश, राजनीति जो होती है वो परिवार, पर्सनल अटैकों से दूर होकर की राजनीति होती है। आपने उनके जो मिसेस है उनके विषय में बोला, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बोला, आप गलत हो, आपको बिल्कुल इस तरह का नहीं होना चाहिए। और ओमी कालानी जी, पप्पू कालानी जी बार बार हमको सिखाते, राजनीति करो अपने दम पे करो, सही है, अपने सीने पे करो, परिवार, बच्चे, महिला, इन सबको छोड़ के राजनीति करो। तो इस विषय में ओमी कालानी ने अपनी भूमिका स्पष्ट की है कि वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है बात, वो जो भी महिला के लिए बोली गई किसी के स्वीकार नहीं। आने वाले चुनाव के अंदर क्या कमलेश निकम को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, प्रवक्ता रखेगी या 6 साल के लिए बाहर करेगी? बिल्कुल नहीं, कमलेश निकम हमारे प्रवक्ता हैं, रहेंगे, आने वाले चुनाव में उसकी सक्रिय भूमिका भी रहेगी, ठीक है। ये उससे एक बड़ा आरोप लेके आप कैसे पब्लिक के बीच जाओगे? अरे भैया, आरोप जिन्होंने लगाया उनके ऊपर कितने आरोप है? उन्होंने उसके खिलाफ नहीं बोला है क्या? उन्होंने आए दिन भगवान बलेड़ा और कमलेश निकम के इस तरह के झगड़े व्हाट्सएप पर, पवार साहब की विचारधारा में, इसमें हर चीज में होते, पवार साहब की विचारधारा को आपको नहीं लग रहा कि आपने कहीं ना कहीं कलंकित किया? नहीं, देखिए, एक बार जैसे चूक होगी, एक बार की चूक आदत नहीं होती है, ठीक है। उससे जाने अनजाने में हीट ऑफ द मोमेंट जिसको बोलते हैं, सिचुएशन ऐसी आ गई, उसने भी उसको बोला कि तुम लड़कियां लेके जाते हो, ये करते होगे, तो वो भी गलत है, वो भी गलत है। तो उन्होंने सिर्फ उसकी, ठीक है, हम उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, उस चीज को हम एक्शन होता है, हाँ, उसको हम नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं दे रहे हैं, जो गलत है वो गलत है। पर इस बात का आने वाले भविष्य में कमलेश निकम ऐसा नहीं करेगा, उस बात की हमको खातरी है, हमको आगे वाले भविष्य में वो चुनाव में सक्रिय भूमिका रहेगी, पार्टी का रहेगा। हाँ, बाकी इस चीज को लेकर जितनी राजनीति इस शहर में की गई है, लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। लोग कालानी के विषय में गलत सुनना ही नहीं पसंद करते हैं। अगर ये तो छोटे आरोप है, ठीक है, मारधार का, इसका करनी, यहां तक कि टाड़ा जैसे आरोप, 302 जैसे आरोप इस शहर ने कालानी के ऊपर बर्दाश्त ही नहीं किए, और 2 बार जेल के अंदर, जिसके ऊपर 8 टाड़ा थी, उसको भर के वोट दिए और चुनाया। हाँ, तो ये प्रमाण है कि जनता आपके इन आरोपों से, आपके इन झूठे मनगढ़ंत, आपके राजकारण से आने वाली नहीं है। चलो मनोज जी, आज उस कमलेश की एक चीज को लेकर, एक जाने अनजाने में की गई हीट ऑफ द मोमेंट व्हाट्सएप के ऊपर, आप उतना बड़ा राजकारण है, गेट खोल के रखते थे, ये होता था, बंगला अवैध कर दिया कि भैया दारू पी के कोई भी अंदर घुसेगा, घुसा कैसे? हाँ, दारू पी के अंदर घुसा कैसे? देखिए, कालानी महल एक जनता के लिए दरबार है,
लोगों के लिए न्याय देने का एक मंदिर है, वहाँ पर लोगों को न्याय मिलता है। वहाँ पर सिक्योरिटी पे पूछते नहीं है तुम कौन है क्या है। कोई व्यक्ति आ गया, किसने बोला मुझे कमलेश निकम ने बुलाया, कमलेश निकम से मिलने रोज 100-125 लोग आते हैं, पप्पू कलानी से लोग 1000 लोग मिलने, ओमी कलानी से हमसे मिलने आते हैं। तो कोई भी आ गया और पीके आपने जिगर कर दिया, हिट ऑफ द मोमेंट में आप आ गए तो आपने बहुत बड़ा मनोज जी कालानी देखिए और पूरे शहर ने देखा, पास्ट में भी देखा है, अब भी देखा, जो अपने पैरों पर आया कैसे गया। मुझे जो अपने पैरों में बड़ी बड़ी बातें करके आया था वो हॉस्पिटल गया। मुझे एक बात बताइए कि आज पूरे उल्लासनगर के अंदर पप्पू कालानी को सिंधियों का नेता माना जाता है, सिंधी समाज का नेता माना जाता है। सिंधियों का तो हाँ, हम लोग सिंधी समाज की बात, मैं सिंधी समाज से आता हूँ, मैं अपनी समाज की बात करूंगा हाल फिलहाल तो अभी अपने, तो पूरे शहर को उन्होंने एक वर्चस्व उन्होंने संभाला है और एक आमदार की भूमिका में शहर को डेवलप भी किया है, जो भी है ठीक है, सराहना है। आज हमारे पीछे एक सिंधी लीडर, इतना स्ट्रांग लीडर खड़ा है, जिसके घर के बाहर परिंदा भी पर ना मारे, उसके बंगले के अंदर इस तरह की वारदात हो, क्या लगता है कालानी की दहशत खत्म हो गई? कौन घुसा अंदर? कोई जाना पहचाना बड़ा कोई हमारा विरोधी था जिसको पूरा शहर जानता था। आम दो कार्यकर्ता, आम इंसान, आम लोगों के लिए तो कालानी मिल के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। और आके आपके प्रवक्ता को मार के चले गए। मैं वही बोल रहा हूँ, मार के बोले हॉस्पिटल गए, लेकिन ये जरूरत तो की, वो ताकत तो दिखाई, बिल्कुल की। वो आप मानते हो, आप मानते हो नहीं मानते हो? बहुत बड़ी डेयरिंग कालानी दारू पी के कालानी की दहशत में खत्म होते हुए नजर आ रही है, ऐसे हमें लग रहा है। ठीक है, आप मान लीजिए, मैंने वही कहा, कालानी का जो कालानी महल है वो आम लोगों के लिए, वह कोई भी कभी भी आ सकता है। तो ये जो भगवान बालेराव जी के साले हैं, वो कोई ऐसी बड़ी फिगर नहीं है जिसको सब जानते हो और रोके कि तू विरोधी रुक जा। वो कॉमन मैन है। अंदर आ गए, उन्होंने बोला मुझे कमलेश निकम से मिलना है, पिया हुआ था, कमलेश निकम से मिलना है, कमलेश निकम से मिलना है। सिक्योरिटी ने देखा, मिलने आया होगा, उनको क्या मन हुआ ऐसी हरकत करेगा दारू पीने में। पर गनीमत रही मैं वहाँ मौजूद था, वहाँ पर उपस्थित था। आज उस व्यक्ति को, उसके परिवार को मुझे आके मिठाई खिलानी चाहिए। अगर मैं न होता तो पता नहीं क्या होता था। आज हिट ऑफ द मोमेंट, दारू के पीने के चक्कर में, दारू के पीकर तुम घुसिए, कुछ भी किया, पर उसका सिला क्या हो सकता था आप सोचो। क्योंकि उस वक्त हमेशा कालानी महल पे कार्यकर्ताओं का जमावड़ा रहता है, सिक्योरिटी गार्ड का जमावड़ा होता है। ये तो वहाँ पर समझदारी से काम लिया गया। आपका कहने मतलब कि दहशत कहाँ है? मैं दहशत की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई घर पे घुस के आएगा, पहले भी कोशिश की है, आज वो संसार में है नहीं, पता नहीं, आप इंक्वायरी करो। फिर इससे किसने कोशिश की तो अपने पैरों पे नहीं गया, वो हॉस्पिटल गया। आगे भी कोई कोशिश करेगा, आपके घर पे कोई घुसकर आ जाए, आपकी महिलाएं बैठी है ऊपर, आपके बच्चे ऊपर बैठे हुए, बहुत सारे ऐसे सामान पड़े हुए, सब दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए, आप उसको छोड़ोगे? और उनके तो आपस के झगड़े हर रोज के झगड़े हैं ना। वो ऊपर जो रमाबाई अंबेडकर नगर एरिया से चुन के आए हैं दोनों, कमलेश निकम भी चुन के आए, भगवान बालेराव भी चुन के आए, तो आए दिन उनके कार्यकर्ताओं के आपस में लगाना बुझाना चालू रहता है। मनोज जी एक बात आप मानते हैं या नहीं मानते, आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये हरकत सही थी? कौन सी? जो कमलेश निकम ने की। मैंने आपको कहा, ओमी जी ने कहा, क्यों नहीं कमलेश निकम को मीडिया के सामने आके एक माफी मांगनी चाहिए कि मैंने अपनी बहन, अपनी माँ, देवी, जिसको हम एक औरत को हम देवी का दर्जा देते हैं, मेरी माँ मेरी बहन से मेरे शब्दों ने कुछ गलत कर दिया या कुछ बोल दिया, मैं हाथ जोड़ के मैं अपनी बहन से माफी मांगता हूँ। बिल्कुल होगा ऐसा, वचन देते हैं? बिल्कुल वचन देता हूँ, क्योंकि हमने खुद इस बात को बोला है कि परिवार पर, विशेष महिलाओं पर राजनीति नहीं आनी चाहिए, पर्सनल अटैक नहीं। हमारे ऊपर बहुत पर्सनल अटैक होते हैं, हम उसको फॉरगेट करते हैं। हम बोलते हैं दुनिया करती है, हम नहीं करेंगे, दुनिया करती है, हम नहीं करेंगे। आप तो किसी महिला के खिलाफ बोल रहे हो, गलत नहीं। मैंने वही बोला ना, पर्सनल अटैक हमारे ऊपर, ज्योति कालानी के ऊपर भी हुए, पंचम कालानी के ऊपर भी हुए, यहाँ तक सीमा कालानी, पिंकी कालानी के ऊपर भी केसेस भरे गए झूठे। पर ठीक है, अगर सामने वाला कीचड़ में पत्थर फेंकेगा तो हम नहीं फेंकेंगे। हमने ये शहर को एक अच्छी राजनीति, स्वच्छ राजनीति, विकास की राजनीति, सच की राजनीति हमेशा दी है और आगे भी वही देंगे। बहुत अच्छा लगा आज मनोज जी से बात करते हुए, और मनोज जी ने ये माना कि जब भी कमलेश निकम शहर में आएंगे और आके मीडिया के सामने आके माफ़ी मांगेंगे जो उन्होंने हरकत की, जो किसी भी मतलब चैनल पे आके कह दे, मेरे चैनल पे कहेंगे तो मैं तो ऑलवेज मैं तो बोलूँगा जब भी आप समय देंगे। कमलेश जी गलतियाँ होती रहती है ज़िंदगी में, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाती है गलती, इंसान से ही होती है। गलती मानना बहुत बड़ा बड़प्पन होता है,
और ये बड़प्पन के साथ में आप पक्का इस शहर में जल्दी आएंगे और मेरे चैनल पे या किसी भी चैनल पे आप इस बात की घोषणा करेंगे जो मुझसे हो गया। मैं मानता हूँ अपनी गलती, ठीक है। देखते रहिए फिर से ब्लॉगिंग न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।